दोस्तों मैं यह ईवीएस का महा मैराथन आप लोग के समक्ष रखने जा रहा हूँ। ईवीएस का यह महा मैराथन है। ईवीएस यानी ईवीएस का यह महा मैराथन आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ताकि इस महा मैराथन को आप देख करके जितने सारे सी टेट है, बी टेट है, यूपी टेट है, यूपी सुपर टेट है, यानी पूरे राज्य में जितने सारे टेट का आयोजन किया जाता है उस सारे टेट में एक महा मैराथन ईवीएस का ये जितने सारे क्वेश्चन है उसका बेनिफिट आप लोग को निश्चित होगा। तो इस तरह से हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन को हम लोग काफ़ी गौर से पढ़ेंगे कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन है। डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस इन्फेक्शन, यानी वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन है। टाइफाइड, कोलेरा, जुकाम, मलेरिया। यानी डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस इन्फेक्शन, यानी वायरस इन्फेक्शन से कौन सा डिजीज हम लोग को होता है, यानी टाइफाइड होता है, कोलेरा होता है, यानी कोल्ड होता है, या मलेरिया होता है। इसका राइट आंसर क्या है। तो बहुत जगह हम लोग भटकने से अच्छा है कि डायरेक्ट इसके राइट आंसर पर चलते हैं कि वायरस संक्रमण से होने वाले जो रोग होता है वह पूरी तरह से कौन सा रोग है। तो यह जुकाम रोग है। क्या रोग है? जुकाम। इसको पूरी तरह से कोल्ड कहते हैं। तो वायरस संक्रमण से होने वाला जो रोग है इसका राइट आंसर होगा जुकाम यानी कोल्ड, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को काफी हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखिए ध्यान से काफी पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर द हेल्दी बोन्स, यानी बोन्स के लिए कौन सबसे अधिक फायदेमंद है। तो कहते हैं कि कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम खाओ, हड्डी कमजोर है, विटामिन डी लो। तो कुल मिलाकर के निम्नलिखित में कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए सबसे आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम एवं विटामिन डी। ये राइट आंसर होगा कैल्शियम एवं विटामिन डी, इसका राइट आंसर होगा। तो निम्नलिखित में कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए सबसे आवश्यक है। तो कैल्शियम एवं विटामिन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को काफ़ी हम लोग गौर से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड यानी लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी कौन है, यानी इसको बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड, या पिट्यूटरी ग्लैंड, या पेनक्रियाज, या लीवर। यानी मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो लीवर है, यकृत। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर है। तो राइट आंसर मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग काफी गौर से देखते हैं कि कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विच डिजीज इज द स्प्रेड बाय द ड्रिंकिंग कॉन्टेमिनेटेड वाटर, यानी दूषित जल, कॉन्टेमिनेटेड वाटर, यानी विच डिजीज इज द स्प्रेड बाय द ड्रिंकिंग कॉन्टेमिनेटेड वाटर, यानी दूषित जल पीने से क्या फैलता है। एड्स तो बिल्कुल नहीं होगा, टाइफाइड हो सकता है, एनीमिया नहीं होगा, और उसके बाद टिटनेस नहीं होगा। तो कौन सा बीमारी दूषित जल पीने से फैलता है। तो इसका राइट आंसर होगा टाइफाइड। यानी कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टाइफाइड इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि वेयर डज थारू ट्राइब लाइव इन इंडिया। उत्तराखंड, टेरियन रीजन ऑफ द उत्तर प्रदेश, थार डिजर्ट, झारखंड। यानी यह भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करता है। थारू जनजाति जो है ना उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करता है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, तराई। भारत में थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भारत की थारू जनजाति निवास करती है। राइट आंसर हो जाएगा भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। नींबू के रस में पीएच मान कितना होता है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नींबू के रस में पीएच मान कितना होता है। इस क्वेश्चन को काफ़ी गौर से देखिएगा। नींबू के रस में पीएच मान कितना होता है। इस क्वेश्चन को मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर जो है ना पूरी तरह से आप अपने अच्छा से विचार करके देखिएगा कि नींबू के रस में पीएच का वैल्यू कितना होता है, और इसका दिमाग लगाइएगा कि नींबू के रस में पीएच यानी प्रोटेन हाइड्रोजन कितना होता है। 7 से अधिक, 7 के बराबर, पूर्वानुमान संभव नहीं है 7 से कम।
इसका आंसर आप लोग ध्यान से देखिएगा। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम कंटेन प्रोटीन। एंजाइम में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। मानव रक्त का रंग लाल क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, हम लोग भी पढ़ते आते हैं कि मानव रंग का ह्यूमन ब्लड इज रेड, क्यों? बिकॉज फाइलोग्लोबियन, बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन, ड्यू टू इम्यूनोग्लोबिन, बिकॉज ऑफ द हेटोपोटोग्लोबिन। यानी देखिए किस तरह से फंसाया जा रहा है। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? बायोग्लोबिन यह बिल्कुल नहीं होगा। हीमोग्लोबिन राइट आंसर है, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि मानव रक्त का जो रंग लाल होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। इसको पूरी तरह से परफेक्ट मानिएगा। मानव की आंख में दृष्टि दोष, मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक कैसे किया जा सकता है? सही अवतल लेंस का प्रयोग करके, यूजिंग द राइट कनकेव लेंस का यूज करके मानव के निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। यह है मिनी माता रोग। मिनी माता रोग जिसको बोलते हैं मिनी माता डिजीज इज द कॉज्ड बाय द ईटिंग द सच फिश इन विच इज द फाउंड इन द लार्ज क्वांटिटीज। यानी यह क्या होता है? मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? मिनी माता रोग पारा उसमें पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मरकरी होगा। चेचक के टीका जो है, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि चेचक के टीका जो है, कि चेचक के टीके के लिए हु इन्वेंटेड द वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स? हु इन्वेंटेड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, यानी चेचक के लिए टीके यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? राइट, इसका डायरेक्ट इसके आंसर पर जाएंगे एडवर्ड जेनर। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे ही चेचक का टीका है आपके माइंड में आना चाहिए एडवर्ड जेनर। यानी चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को आप पर छोड़ रहे हैं, आप इस पर दिमाग लगाइएगा कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित। पिंक रिवॉल्यूशन इज द रिलेटेड फॉर किससे? बागवानी क्षेत्र से, महिलाओं का सशक्तिकरण, मांस और पोल्ट्री और स्टार्टअप। गुलाबी क्रांति किससे कहते हैं, किससे रिलेटेड है? इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? भारत का राष्ट्रीय फल, विच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय फल किसे कहा जाता है? तो इसको पूरी तरह से देखिएगा ध्यान में कि भारत का राष्ट्रीय फल किसे कहा जाता है। इसको भी आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं, इसका भी राइट आंसर आप लोग पकड़िएगा। ये क्वेश्चन जो आया हुआ था इसका राइट आंसर बता देते हैं कि गुलाबी क्रांति जो रिलेटेड है यह किससे रिलेटेड है? तो मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र से रिलेटेड है। भारत का राष्ट्रीय फल, यह भी आप जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? मैंगो। कामाख्या मंदिर कहाँ है? कामाख्या मंदिर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द कामाख्या टेम्पल लोकेटेड? या कर्नाटका बिल्कुल नहीं, केरला बिल्कुल नहीं, असम, मेघालय तो बिल्कुल नहीं होगा, तो असम इसका राइट आंसर होगा। कामाख्या मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर असम। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान गोवा वाले बीच पे। तो कहने का अर्थ है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओशियनोग्राफी इज कॉल्ड गोवा, GOA गोवा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गोवा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान, जैसे ही समुद्र आए दिमाग में तो इसका राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो गोवा इसका राइट आंसर है। ज्वर नियंत्रण, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर बुखार है, पैरासीटामोल खाइए, सारे लोगों का यही विचार रहता है कि ज्वर नियंत्रण में द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग इन द फीवर कंट्रोल, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल यानी ज्वर नियंत्रण यानी बुखार को नियंत्रण करना हो तो आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली दवा औषधि पैरासीटामोल।
पादप हार्मोन में फलों को पकाने में सहायता कौन करता है? इथाइलिन। इथाइलिन पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, तो इसका राइट आंसर कौन है? इथाइलिन। पादप हार्मोन जो फलों के पकाने में सहायता करता है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इथाइलिन। प्लेग क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लेग इज द बैक्टीरियल डिजीज। प्लेग इज द बैक्टीरियल जीवाणु जनित रोग, बीमारी है, रोग है या बीमारी। प्लेग क्या है? जीवाणु जनित बीमारी है, यानी बैक्टीरियल डिजीज है। प्लेग एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित बीमारी। अब देखिए, वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल फॉर यू, यानी इनको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? तो इनको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो ताड़काय, स्टार बड्डी। यानी निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज एब्सेंट इन द प्लांट सेल? तो स्टार बड्डी, ताड़काय जो होता है वह निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो ताड़काय अनुपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? फल द्वारा प्रकर्णित पौधे, प्लांट डिस्पर्ड बाय फ्रूट, यानी फल द्वारा प्रकर्णित पौधे जो होते हैं वह दूर दूर तक प्रसारित होंगे। इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति क्या है? द केमिकल नेचर ऑफ इंसुलिन। द केमिकल नेचर ऑफ इंसुलिन, केमिकल नेचर ऑफ इंसुलिन क्या है? क्वेश्चन, केमिकल नेचर ऑफ इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। तो इसका राइट है PROTEIN, प्रोटीन। यानी इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति क्या है? प्रोटीन। एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव क्या है? एक कोशिकीय, पैरामीशियम। एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव क्या है? पैरामीशियम एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। राइट आंसर होगा पैरामीशियम। प्रोटीन अणुओं की इकाई है क्या? अमीनो अम्ल। प्रोटीन अणुओं का इकाई क्या है? अमीनो अम्ल इसका इकाई है। प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ग्लूकोज किसका एक प्रकार है। तो इसका राइट आंसर है हेक्सोस शुगर, यानी हेक्सोस शर्करा। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो राइट आंसर देखिए बी यहाँ पर दिए हुआ है, यानी हेक्सोस शर्करा। निम्नलिखित में से कौन सी गैसों को फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एथिलीन, यानी पूरी तरह से निम्नलिखित में से कौन गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने प्रयोग की जाती है? तो एथिलीन, यानी एथिलीन इसका राइट आंसर है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्प्रिन का रासायनिक नाम होता है एसिटिलीन। एसिट्रीन का जो रासायनिक नाम है वह एसिटिलीन सैलिसिलिक एसिड, एसिटिलीन सैलिसिलिक एसिड है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अस्थि, बोन्स। बोन्स यानी हड्डी यानी अस्थि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अस्थि, बोन्स। इन रिकेट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, यानी विटामिन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, यानी विटामिन डी की कमी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बोन्स, अस्थि। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विच विटामिन इज मोस्ट रेपिडली प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, यानी विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है वह हमारे शरीर में सबसे अधिक बनता है, विटामिन डी। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी बनता है। तो राइट आंसर क्या होगा? विटामिन डी जो है यह राइट आंसर होता है, सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। विटामिन बी में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? विटामिन बी में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? तो कोबाल्ट, कोबाल्ट उपस्थित रहता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 206।
देयर आर ह्यूमन बॉडी, टोटल नंबर ऑफ बोन्स 206, 206। औसत मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? 1.36 kg। औसत मानव मस्तिष्क यानी का वजन कितना होता है? तो 1.36 kg राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक रहती है? तो इसका राइट आंसर है सांप। यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिब्स? पसली। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? स्नेक राइट आंसर होगा। समान वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना ग्राम होता है? 300 ग्राम। समान वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो 300 ग्राम इसका वजन होता है। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो यकृत होता है। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होता है, जिसको अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? भाई आयोडीन की कमी के कारण होता है एस्फोगेस, घेघा रोग। व्हाट हैपन ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी, यानी घेघा डिजीज, घेघा रोग। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? घेघा रोग होता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक का नाम क्या होता है? मेलेनिन, मेलेनिन, मेलानिन। गिव्स कलर ड्यू टू ह्यूमन स्किन, यानी मेलेनिन कलर जो है जिम्मेवार होता है। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होता है, द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र का जो बेसिक यूनिट होता है वह न्यूरॉन होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। एक समान मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक समान मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा, यानी 46। 23 दूना कितना? 46। तो कहने का अर्थ हुआ कि 46 होता है। एक समान मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा, यानी 46। पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? पीलिया रोग होता है लीवर के संक्रमण से, इसको याद रखिएगा। दूध शर्करा होता है किसके? लैक्टोज से। दूध शर्करा किससे होता है? लैक्टोज, लैक्टोज। निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? बहुत अच्छा है। तंत्रिका तंत्र किस में नहीं होता है? तो अमीबा में। निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो अमीबा में नहीं होता है। दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता से प्राप्त होता है? दांत और हड्डी की बात हो तो कैल्शियम एक नंबर पर रहता है। कैल्शियम यह मजबूती प्रदान करता है दांत और हड्डी को। यदि दुर्घटना स्थल पर रक्त जांच की सुविधा न हो तो किस समूह का ब्लड ग्रुप चढ़ाना चाहिए? ओ, ओ, ओ। कहने का अर्थ ओ। If there is no facility of blood test at the accident site, then which group of blood should be transfused? यानी O ग्रुप। यदि दुर्घटना स्थल पर रक्त जांच की सुविधा न हो तो किस समूह का ब्लड चढ़ना चाहिए? तो O ग्रुप का ब्लड चढ़ना चाहिए। कुल मिलाकर इतना ही बातों पर खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।